नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं परसेंटेज की क्लास, जिसमें हम आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे पास और फेल की कॉन्सेप्ट पर, पॉपुलेशन पर बेस्ड। तो लास्ट क्लास फर्स्ट में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन। आज हम उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, आपने देखा होगा इसके पहले सेशन किया था एक, मैंने अपलोड की है वीडियो, उसमें अगर आप जाके देखिएगा तो आज बैंकिंग का एक कैलेंडर फिर से आईबीपीएस ने लॉन्च किया है। 2026 के जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं अपकमिंग, उसका जैसा कि आईबीपीएस का पहले से ही ट्रेंडिंग रहा है कि हर बार 16 जनवरी को आईबीपीएस ऑफिशियली कैलेंडर बैंकिंग एग्जाम्स का रिलीज करता है। तो आज भी 16 जनवरी को आईबीपीएस ने ऑफिशियली कैलेंडर को रिलीज किया है, जिसमें बहुत सारे आपकी जो डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं कि कौन सा पेपर किस डेट में होने वाला है। तो दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग पेन और कॉफी लेकर बैठिएगा, साथ में टाइमर के साथ आपको स्टार्ट करना है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ टास्क होमवर्क दिया था असाइनमेंट, कि फ्रैक्शन वैल्यू को एक बार पढ़िएगा, एक बार समझिएगा, उसका यूज होगा। तो चलिए, आशा है कि आपने उसको पढ़ा होगा, लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा। इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारे साथ सभी कैंडिडेट्स जुड़ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार कमेंट में एस करिएगा, एस। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आज हमारी 16 जनवरी को क्लास है, क्लास नंबर 2। हमारी वैसे यस्टरडे को क्लास लगी हुई थी 15 को, बट नेट इश्यू चल रहा था, जिस कारण से क्लास को आगे आज बढ़ाया गया था। कल प्रॉब्लम चल रहा था नेट में, इसलिए आज की क्लास लगी हुई है। और कल टुमारो भी 17 का आप इवेंट जा सकते हैं, वो भी क्लास लगी हुई है, जिसमें हम परसेंटेज पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 2 पर। चलिए हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले हमारे पास आएगा क्वेश्चन। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करिएगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है 1 मिनट का। आप करिएगा, कोशिश करें, प्रयास करिएगा इसको पहले आप। चलिए दोस्तों, सभी लोग ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, और पहले लैंग्वेज को पढ़िएगा। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप आंसर करिएगा, ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी आपका आंसर निकलेगा, आप उसको जरूर ट्राई करिएगा एक बार। ऑल ओके है सब? परफेक्ट, वॉइस वगैरह सब परफेक्ट क्लियर? आप करिएगा इसमें 1 मिनट और 2 मिनट्स का फर्स्ट क्वेश्चन में टाइमिंग है, आप आराम से करें। चलिए, मैं कमेंट पर देख रहा हूं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा एक बार। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा एक बार फिर से, आपको फिर से एक बार टाइमर दे रहा हूं 1 मिनट्स का, या चलिए 2 मिनट्स ले लीजिए आप, अप्रॉक्स 2 मिनट्स हैं। अभी आप करिएगा पहले क्वेश्चन, जब तक हमारे साथ कैंडिडेट्स और जुड़ेंगे फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को एक बार। चलिए, आप ट्राई करिएगा, और जिसका भी आंसर आए वो प्लीज एक बार क्या करें, ऑप्शन में आप पिन करिएगा एक बार। कोई आंसर किसी का ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है, बट आपका जो भी आंसर, कुछ तो आंसर आ रहा होगा ना आपका, आप पिन करिएगा ऑप्शन में कि आपका आंसर आ रहा है यहाँ से। 2000, 3000, 1500, 30,000, इस तरीके से कुछ तो आपका आंसर आएगा ना डेटा पे बेस पे। आप करिएगा पिन क्या आ रहा है आंसर, फिर डिस्कस करते हैं इसको। सॉल्व करिएगा, आपको ऑप्शन से नहीं करना, आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। करिएगा, मैं एक बार चेक करता हूँ आपके ऑप्शन पे भी। चलिए, 3000 अभी आंसर आ रहा है, देखते हैं काजल जी आपका आंसर 3000, 30,000 क्या है, देखते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट में। चलिए, पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, समझते हैं, हम कॉन्सेप्ट की साइड ही चलेंगे।
चलिए इसको मैं हाइट पे ही ले रहा हूँ आपकी। चलिए देखते हैं जैसा भी होगा। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, जब भी इस तरीके का इलेक्शन बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, कुछ भी यहाँ पर टोटल वोट्स मान सकते, टोटल वोट्स होंगे कुछ भी। मान लिया इसको हमने 100x टोटल वोट्स है, ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो मेंस तक में आपको काम देगा। 100x में 100 के फिगर में राउंड ऑफ में बोल सकते हैं कि टोटल वोट है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि ये टोटल जो रजिस्टर्ड वोट होते हैं ना, उसको ही बोल दें कि मतदाता सूची में टोटल इतने वोट है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मतदाता सूची जो होती है ना, उसमें आपके टोटल नंबर इतने दर्ज हैं। अब होता क्या है कि आप बेसिक जानते हैं कि सभी लोग तो वोट डालने जाते नहीं हैं। कभी कभार क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 10% जो थे वो वोट कास्ट नहीं हुए, या 10% जो थे वो वोट नहीं डाले गए। 10% मतलब 10x जो क्या थे, वो डिड नॉट कास्ट थे, या फिर ये वोट क्या है आपके पास, मत या वोट नहीं डले। तो डले कितने होंगे, 90% डाले गए होंगे। कितना डलेगा, मतलब 90x वोट क्या होंगे, आपके कास्ट हुए होंगे। या फिर ये क्या बोल सकते हैं हम, कितने वोट ही क्या है आपके डाले गए होंगे। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में वोट कास्ट हुआ। अब आगे के क्वेश्चन में आगे जब फ्रेमिंग करेंगे तो आगे कहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि इसमें से बोल दिया उसने कि 10% वोट इनवैलिड हो गए, खराब हो गए। अब पहले बैलेट पेपर पे होता था, और होता क्या था, उस पे सील लगती थी। तो सपोज इस नाम, ये नाम है इस तरीके से, और सील लगानी यहाँ पर है, तो वो ऐसे सील लगती थी और उसको पंच किया, जब आपको फोल्ड किया जाता था तो वो एक सील दोनों में ही शिफ्ट होती थी। इससे क्या होता था, वोट आपका इनवैलिड खराब हो जाता था, काउंटिंग में नहीं लिया। तो क्वेश्चन में आएगा कहीं कहीं पे 10%, 20%, 50, इस तरीके से कि वोट खराब हो गए। सपोज उसने बोला 10% वोट खराब हो गए, या 20% खराब हो गए। मान लिया मैंने 20% क्या हो गए, खराब। तो अब खराब किसके होंगे, जो वोट डाले गए होंगे उसी का खराब होगा। वोट डले कितने थे, 90x, इसका 20%, 9 दूनी 18, मतलब 18x क्या हो गए वोट आपके, ये इनवैलिड हो गए, या इसको आप बोल सकते हैं कि ये वोट क्या हो गए आपके, खराब हो गए। तो रियल में जो वैलिड वोट होंगे वो इसका 80% कितना होगा, 90x का। आप बोलोगे 72x ही वोट क्या होंगे, ये जो होंगे वो वैलिड होंगे या वैध होंगे। इसी को बोलते हैं आप वैध मत या वैध वोट। अब हमेशा जीत और हार जब भी होगी, अगर दो कैंडिडेट्स हैं तो वो एक विनर होगा और दूसरा क्या होगा, लूजर होगा। एक जीतेगा, दूसरा क्या होगा आपके पास, हारेगा। तो इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वैलिड वोट्स के इक्वल होता है। हमेशा हार जीत जो होगी तो इन दोनों की क्या होगी, डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, विनर्स और लूजर्स के। इसी कॉन्सेप्ट पर आगे अभी क्वेश्चन आएंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके मेंस एग्जाम में तक कवर देगा। इस पे हाई लेवल क्वेश्चन भी बनेंगे। अब अगर क्वेश्चन में ये सब चीजें हैं तब तो इतना करना है, और अगर क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं है, सिंपल है, तो आप सिंपल टोटल वोट मान सकते हो, उसमें से एक को हराएगा एक को जीतेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा, आप समझिएगा हमारे साथ, देखिएगा ध्यान से। आपसे बोला गया है देयर वर टू कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स है आपको मालूम है, दो कैंडिडेट्स है। एक इलेक्शन हुआ और बिनिंग जो जीता है उसको कितना मिला है, 65% है, और वो भी किसका है, टोटल वोट्स का। ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा, जिसका वोट का दिया है, इसने बोला है टोटल का, तो टोटल का निकालेंगे हम। और कितने वोट से जीत गया है वो चुनाव, 900 वोट से, 900 वोट से क्या हो गया, वो चुनाव जीत गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नाम दर्ज थे वो सभी कैंडिडेट्स ने वोट दिए, तो 100% वोट कास्ट हुआ, मतलब मतदाता ने अपना पूरा ही 100% दिया। इसका मतलब है जो टोटल वोट्स की संख्या थी, टोटल जो रजिस्टर्ड वोट है, आप इसको ऐसा भी बोल दे, रजिस्टर्ड वोट जो है वो कितने हैं आपके यहाँ पर, 100x, या मैंने 100 मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं, 100x है। इसमें से एक जीतेगा एक हारेगा, एक हार गया और एक आपके पास जीत गया। अब देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला है 65, तो देखिए जीतने वाले को 65% मिला, तो हारने वाले को बाई डिफॉल्ट कितना मिलेगा, दोनों का सम 100%। अगर ये 65 है तो दूसरा बाई डिफॉल्ट कितना होगा, 35 होगा कि नहीं होगा।
और जो हार और जीत, जितने भी वोट से कोई हारेगा या जीतेगा 900 600 जो भी होगा, वो इन दोनों की क्या होगा, परसेंट डिफरेंस होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 65 और 35 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30% आ रहा है आपके पास। और ये 30% किसका काउंट होगा, 100x का। तो इसका मतलब कितना वोट निकला यहाँ से, 30x की जो वैल्यू थी ना क्वेश्चन में, वो कितना था आपके पास, 900 था। 30 से काटिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30। अब होगा क्या, कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा बताइए टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे। तो रजिस्टर्ड वोट कितने थे, आपने माना 100x, तो यहाँ पर 100 इंटू एक्स रखिएगा, कितना था 30। तो आप जैसे ही 30 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक कितना हो जाएगा कि 3000, आपका 3000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर ऐसा पूछता है बताइए जीतने वाले को एग्जिट कितने वोट मिले थे, तो आपको मालूम जीतने वाले को 65% मिला था। तो आप 3000 का 65% निकालिएगा, या 65% इस पे काउंट करते तो कितना आता, 65x। आप लिखते 65, क्या करते आप, 65 इंटू एक्स कितना निकला, 30 निकला। आप मल्टीप्लाई करते तो यहां से इसका जीतने वाले का टोटल वोट आता। इनकेस कभी हारने वाले का पूछे कि बताइए हारने वाले को कितना मिला था, यहां से निकला है 35x, तो यहाँ x की वैल्यू आप यहां रख सकते 30, तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। मेरा कहने का ये है, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा तो इससे जितने भी जगह आप देख रहे हैं वेरिएबल है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये जरूरी नहीं है हर बार कि आपसे टोटल रजिस्टर्ड वोट ही मांगे, कभी वो वैलिड वोट पूछेगा, कभी इनवैलिड पूछेगा। तो ये कॉन्सेप्ट का ही खेल है दोस्तों। वैसे अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करते, ओरल तो कर सकते थे कि 65 ये हुआ, दूसरे को कितना मिलता आप तुरंत करते। अगर ये 65 है, दूसरा 35, दोनों का डिफरेंस आप बोलते 30, तो 100 का निकालते यहाँ पर परसेंट 30, तो आप बोलते 30 की वैल्यू सर 900 हो गई। यहां से काटते एक की वैल्यू 30, 100 की वैल्यू 2 जीरो लगा दी 3000। लेकिन दोस्त यहाँ आंसर से मतलब नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझना है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस हुआ तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में इस तरीके का क्वेश्चन हो, इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस जरूर करिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके पास में। करेक्ट आंसर इसका था 3000। इस क्वेश्चन को करिएगा, टाइमर आपके पास ये रहा, इसमें 1 मिनट का टाइम है, आप ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा। चलिए, 1 मिनट के टाइम में कोशिश करना है कि आप डुएबल कर पाए क्वेश्चंस को। मैं साइड में हूं, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस हो। शिवाजी अजय जी, राम राम, राम राम भैया, राम राम। चलिए करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ओनली 4 सेकेंड्स हैं आपके पास, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को हम, और देखिएगा समझिएगा, लैंग्वेज पकड़िएगा। इन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट, सबसे पहले कितने कैंडिडेट से, 2। नाम था ए और बी, और ए ने 45% प्राप्त किया किसका, टोटल वोट्स का, बट लॉस्ट द इलेक्शन बाई 100 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट्स। मान लिया टोटल वोट्स कितने हैं, आपने 100x मान लिया, टोटल कितना था 100x था, 100x। ध्यान से देखिएगा, 2 कैंडिडेट्स थे, एक था ए और दूसरा था बी। ए को कितना मिला, 45%, किसका हो जाएगा, इसका 100x का। 100x का 45 मतलब कितना होगा, 45x होगा। तो v बाई डिफॉल्ट कितना होगा, 100x से 45x माइनस करें, या फिर आप इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए 55%, तो ये निकलेगा कितना, 55x। और हमेशा हार और जो जीत होगी वो इन दोनों के डिफरेंस पर करेगी। तो देखिए 45x और 55x का डिफरेंस कितना निकलेगा, आप बोलोगे कितना होगा, 10x होगा। और 10x की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितना है आपके पास, 100 है। तो यहाँ काटेंगे आप सीधा, तो x की वैल्यू कितना निकलेगी, 10 निकल आई। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल कितना था 100x, तो 100 इंटू एक्स कितना है आपके पास 10,
मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर आएगा 1000 1000। अगर आपसे ये पूछा जाता बताइए ए को उस इलेक्शन में कितने वोट मिले, तो आप करते 45x और x की जगह रखते 10, तो आप बोलते 450, 450 वोट मिले थे ए को, तो v को कितना हो जाएगा फिर आप 550 वोट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर पकड़ के चलिएगा। देखिए ये नहीं सोचिएगा कि आप फ्रेमिंग क्यों कर रहे हैं, फ्रेमिंग में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करके आपको वो चीज समझानी है। आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे? 45% और 55% का डिफरेंस कितना हुआ? 10%। अगर 10% की वैल्यू 100 है तो 100% क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100 में, तो सीधा 1000 आंसर निकल आता आपका। क्लियर है यहाँ पर? बिल्कुल शिवाजी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे हम। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए करिएगा इस क्वेश्चन को आप। चलिए जी देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा जिससे हमारे साथ सभी कैंडिडेट्स जुड़ पाएं। मेहनत आपके लिए ही हो रही है। और आज जैसा कि बताया है आपको, आईबीपीएस कैलेंडर आपका आ चुका है, तो आप जाके साइट्स पे जाके भी चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और माइंड में उस हिसाब से आप सेट रखिएगा और तैयारी आप करिएगा। चलिए ओनली 5 सेकंड, 5 सेकंड्स बची हुई है आपके पास में, देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला गया है देयर वर टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स थे, ब्रैकेट में लिखा है योगी एंड अखिलेश यादव जी। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इलेक्शन पे बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। और इन उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन अखिलेश यादव गॉट 43% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई 3360, 3360 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड हाउ मेनी वोट्स योगी जी गॉट। देखिए दो क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा है। पहला तो है फाइंड द टोटल नंबर, टोटल नंबर वोट्स बताइए, टोटल रजिस्टर्ड वोट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वोट्स योगी जी, योगी जी ने टोटल कितने वोट्स लिए, दूसरा ये क्वेश्चन। तो देखिएगा सिंपल सा है, मान लीजिए अगर टोटल रजिस्टर्ड वोट थे आपके पास 100x, टोटल वोट कितने थे आपके पास में? 100x, और जिसमें से दो कैंडिडेट्स थे, और क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इतने परसेंट कैंडिडेट्स ने वोट नहीं डाला है या इतने परसेंट इनवैलिड हो गए। इसका मतलब है जितने भी वोट डले थे वो सभी वैलिड थे और 100% ही वोट डाले गए हैं। तो योगी जी और अखिलेश जी को मैं शॉर्ट में कैपिटल से ए और वाई लिख रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज पकड़िए। अखिलेश जी ने 43% है, तो 43 अखिलेश जी का मतलब हुआ परसेंट में 43x। तो योगी जी कितना होगा? 100 में से ये माइनस करिएगा, आप क्या बोलेंगे इसको? 50y(x), क्या 57x ही आएगा भाई? ये 43% होगा और ये कितना होगा? 57x निकलेगा इसका। अब हमेशा आपको ये मालूम है कि जब कभी भी इलेक्शन होगा तो हार और जीत इन दोनों के डिफरेंस पर करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है अगर आप ध्यान से देखिएगा, या डिफरेंस हम निकाल इंग्लिश में करें आप, तो 57x और इस 43x का डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे सर 14x आएगा, 54x। और इसकी वैल्यू है कहां पर? 3360, 3360। एक्स की वैल्यू निकालो आप, कितना हुआ? 3360 को डिवाइड करोगे आप 14, तो ये निकलेगा x। अब x यहां पहले आप x निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है, कंसीडर करना है। काटिएगा, देखो 14 से भी काट सकते हो। टेबल याद अगर रखोगे तो बेनिफिट होगा। कैसे? देखिएगा 14 से ये 1 टाइम जाएगा, 14 से ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम, तो बनेगा 28। ये 28 जाएगा तो यहाँ कितना कैरी आएगा आपके पास? बचेगा शेष रिमाइंडर 5, 5 और 6 होके 56। 14 के टेबल में कितने बार जाएगा? 4 टाइम जाएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 240, 240 निकली यहाँ x की वैल्यू। क्लियर है यहाँ से? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बोला है टोटल नंबर,
तो कुछ नहीं, 100x लिखा है, यहाँ लिख दो 100 इंटू कितना है 240, तो आपका निकल के आ गया 240, 2 जीरो और लगा दो, आपका निकला कितना 24,000 पहला टोटल। अगर आपसे पूछा था कि बताइए अखिलेश जी को कितने वोट मिले थे, तो आपको मालूम है कितना है 43x, तो 43 इंटू 240 यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, आपका निकल आएगा यहाँ से अखिलेश जी का टोटल। अगर योगी जी का पूछता तो आप 57x से यहाँ लिखते 57 इंटू एक्स की जगह कितना करते 240 मल्टीप्लाई करते, तो योगी जी का भी निकल आता। और दोनों का डिफरेंस ये क्वेश्चन में ही गिवन था आपके पास। तो ये चीजें आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना और कैसे निकालना है। यहाँ डिपेंड इसलिए हमने x लिया 100, जिससे आपको ये क्लियर हो पाए कि x जहां जहां है वहां से क्वेश्चन राइज बन सकते हैं आपके। क्लियर है? गॉट इट शिविर जी? चलिए काजल जी सभी को क्लियर है। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। 1 मिनट का टाइम है और कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। हमेशा हार और जीत हमेशा दो ही कैंडिडेट्स में होती है, ठीक है? तो ध्यान से पकड़िएगा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। बहुत बढ़िया शिवाजी जी। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप करिएगा नेक्स्ट। चलिए जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं सभी का वेलकम है चैनल पे, और आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा, ठीक है? चलिए कोशिश करना है कि टाइम के अंदर ही आंसर आप दे पाए। आगे आपके पास ऑप्शन भी आएंगे, नो डाउट ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, ठीक है? चलिए 10 सेकंड और बचे हुए हैं, इसका आंसर आ जाए प्लीज कमेंट में बताइएगा। टोटल चलिए 30,000 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कितने कैंडिडेट्स हैं आपके पास? 3 कैंडिडेट्स हैं। एक इलेक्शन हुआ था जिसमें विनिंग जो कैंडिडेट्स था उसको कितना मिला था आपके पास 45%, और जो थर्ड प्लेस पर था उसको कितना मिला था 25%। इफ द सेकंड प्लेस कैंडिडेट लॉस्ट इलेक्शन बाई 45 वोट से, कौन सा? जो सेकंड स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था। देखिएगा मान लिया टोटल जो वोट्स थे वो कितने थे आपके पास 100x थे, ये टोटल थे, और 3 कैंडिडेट्स थे आपके पास 1 2 3 करके आप मान सकते हैं, एक कोई ए बी जो भी होगा तो आप मान सकते हैं। ए बी सी ले लो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी ले सकते हैं, हम ए बी सी ले रहे हैं, कोई दिक्कत। देखिएगा एक को मिला 45%, आपकी जिसकी इच्छा आप उसको दे सकते हैं। देखते हैं, आपने मान लिया 45 इसको ही दे दिया, 45% 100x का निकालेंगे तो ये बनेगा 45x। क्लियर है? अच्छा एक जो था वो 25 है, मान लिया बी जो नंबर पे था इसको ही मान ले रहा है, इसको हम कितना मिल रहा है 25, तो ये 25x। आप बताइए ए और बी ने दो कितना ले लिया 45x और 25x, दोनों को ऐड करिएगा कितना हो गया 70x। तो जो थर्ड पर रहा हो यहाँ पर जो सी वाला होगा उसको कितना मिला होगा 30x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या ये क्लियर है? गॉट इट? आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं, इफ द सेकंड प्लेस कैंडिडेट लॉस्ट इलेक्शन, सेकंड में कौन होगा? जिसका परसेंट हाई होगा वो टॉपर होगा। तो देखिए विनर तो है ये ए नंबर का है, ये इलेक्शन जीता है, फर्स्ट पे तो ये है। सेकंड कौन है? इससे कम वाला वेटेज कौन है? सेकंड पे रहा होगा ये वाला कैंडिडेट जिसको हमने सी माना है। तो ये सी वाला जो सेकंड है ये किससे हारेगा चुनाव? भाई इससे हारेगा ना, ए से। तो 45x और 30x का डिफरेंस कितना आया 15x, कितना आएगा 15x इनका डिफरेंस। और क्वेश्चन में कितने वोट से हारा है 45 100 से 4500 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 15 से काटिएगा एक, 15 से ये काटेंगे 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 300 आप। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देन हाउ मेनी वोटर्स वुड इन टोटल, टोटल 100x की वैल्यू, तो 100 इंटू 300 करेंगे आप, आपका आंसर यहां से निकल आएगा 30,000। क्लियर है? अगर ये बोलता टॉपर्स को कितने मिले हैं तो 45x यहां पिन कर देते। अगर बोलता जो थर्ड पर रहा है 25x, इसको कितना मिला, आप x की वैल्यू यहां रख सकते थे। या फिर सेकंड जो 30x है उसकी जगह पूछता तो x, या
कहने का सेंस है जहां पे भी पूछे क्वेश्चन आप x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे इजिली। क्लियर? हाँ, x इक्वल 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। ध्यान से देखिएगा इस चुनाव को। दोस्तों चुनाव से याद आया, करेंटली अभी महाराष्ट्र में वोटिंग चल रही थी आपकी इलेक्शन का। ठीक है, वोटिंग हो चुकी थी, कल आपका वहां पे चल रहा था। तो इलेक्शन से एक चीज ध्यान आई कि जो करंट में सिचुएशन रहती है, सेम पैटर्न भी एग्जामिनर वैसे ही फॉरवर्ड करता है आपके पास। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, टाइम के साथ चलना है आपको ध्यान से। टोटल बिल्कुल शिवाजी आपका सही है। चलिए करिएगा और आंसर दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए ओनली 5 सेकेंड्स है, कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, आपका आंसर आएगा। चलिए टाइम ओवर हो चुका है, देखते हैं अब आप देखिएगा क्या लिखा है। त्रिपक्षीय 3 कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में, ध्यान से देखिएगा। ए ने 10% लिया है किसका, टोटल वोट्स का, एंड कैम थर्ड और वो तीसरे स्थान पर रहा है। और बी ने कितना लिया है, 48%, एंड वो इलेक्शन जीता है कितने, 1200 से। देखिए ना यहाँ नाम से मान लिया टोटल वोट थे आपके पास 100x, एक ए था, दूसरा बी था और तीसरा कोई सी। ध्यान से देखिएगा, हम एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं। ए ने 10%, तो बताइए 10% ये लेगा तो इसका कितना होगा, ये 10x होगा कि नहीं होगा। बी ने 48%, इसने कितना लिया है, 48% लिया है, तो ये निकलेगा 48x। अब आप ये बताइएगा, जब दो कैंडिडेट्स का हमने निकाल लिया 10x 48x, तो बाई डिफॉल्ट सी कितना होगा। आप इन दोनों को प्लस करिएगा 58x और 100x से माइनस करिएगा 58, तो कितना निकलेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 42, ये निकलेगा 42x, 42x। क्लियर? ये निकला है बाई डिफॉल्ट सी का जो भी निकला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो बी है ना ये वाला, ये चुनाव किससे जीता था, 1200 वोट से। डेफिनेटली ये अपने छोटे वाले से जीता होगा, मतलब इस 42x वाले से, क्योंकि इससे तो जीता ही, इसकी तो कोई मतलब नहीं है। कितने डिफरेंस से जीता आप देखिएगा, 48 और 42 का डिफरेंस, आप बोलेंगे सर 6x, और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, 1200 है, तो 6 से काटिएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, 200। जब x की वैल्यू 200 आ गई, अब जो भी पूछे ए बी सी या टोटल, आप वैल्यू पुट करें। आंसर पूछा है हाउ मेनी वोटर्स वुड इन इलेक्शन, इलेक्शन मतलब 100x, तो 100 इंटू 200 रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20,000, 20,000 करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल शिवाजी, क्लियर है ये ना ये। चलिए सेम कॉन्सेप्ट पे आगे आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपके लॉजिक भी क्लियर होते रहे, कॉन्सेप्ट भी। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखो मैं इतनी तो आपसे बोलता हूं, कमेंट करता हूं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रेगुलर क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेट आपको एग्जाम में इंप्रूवमेंट होगा, ये आप नोट कर लें अभी। और जिस दिन पेपर, उस दिन आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बताइएगा कि सर आपने जो बताया था वो रियल है या नहीं। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेनिफिट बहुत रहेगा आपको। और अभी तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, अभी तो पूरी जर्नी बाकी है आपकी। टीआई भी मैं कराऊंगा आपको धीरे धीरे, प्री कराने के बाद मेंस में भी जाऊंगा, तो बहुत चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है आप सभी का। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमारे साथ कैंडिडेट्स जुड़ पाएं जिनको जरूरत है क्लास की। बाकी आप प्रिपरेशन करिएगा। पूरा मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया है। देखिएगा, इन इलेक्शन एक चुनाव हुआ जिसमें 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। हिंदी में भी पढ़ ले, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, करीम और रावत दो क्या थे, उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे। करीम एंड रावत वर टू कैंडिडेट्स। ठीक है,
रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता। रावत गॉट 40% दी वैलिड वोट्स। देखो वैलिड भी आ गए, यहां पर ध्यान करिएगा, वैलिड भी आ गए, इनवैलिड भी आ गए। तो ये वही कॉन्सेप्ट पहुंचा है जो हमने आपको पहले समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा अब इसको। टोटल रजिस्टर्ड वोट, टोटल रजिस्टर्ड वोट जो है वो कितना माना हमने इसमें, 100x। क्लियर? क्या कहीं क्वेश्चन में आप देखिएगा, मैं जो लाइन बोल रहा हूं, क्या कहीं पर क्वेश्चन में ये चीज लिखी है कि इतने परसेंट कैंडिडेट्स वोट डालने नहीं गए या डिड नॉट कास्ट? क्या लिखा है? या 10%, 20% वोट डालने नहीं गए? देखिएगा ध्यान से पढ़े। 20% अवैध हो गए। अवैध तो जब होंगे ना इनवैलिड, जब वोट डल गए, कब खराब हो गए। पहले ये देखिएगा कि रजिस्टर्ड बोर्ड में से जो सूची रहती है, लिस्ट, क्या उसमें 100 लोगों के नाम थे तो क्या 90 ही गए या 100 के 100 गए? क्या ऐसा कोई पॉइंट लिखा है इसमें? करीम और रावत 40%, 1600, ऐसा कोई भी नहीं लिखा है पॉइंट इसमें। का मतलब ये हुआ कि जो 100x जो माना है वो टोटल रजिस्टर्ड वोट, यही आपका क्या है, टोटल वोट कास्ट भी, यही आपके पास वोट टोटल डले भी है या डाले गए वोट। अब वोट डल गए थे, अब खराब कितने हो गए, 20% हो गए। इसका 20%, 20% निकालिएगा, 20x, ये क्या हो गए आपके, इनवैलिड हो गए, जिसको आप बोलते हैं खराब। तो हमें चाहिए वैलिड, इसका निकालेंगे 80%, मतलब 80x। ये क्या होंगे आपके, वैध मत होंगे, या इंग्लिश में लिख सकते हैं वैलिड वोट्स। क्या बोलेंगे इसको हम, वैलिड वोट्स। क्लियर? हार और जीत जो भी होगी वो होती है बैलेट्स पे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। दो कैंडिडेट्स थे, एक था करीम और एक कौन था, रावत, आर ले लिया। अब ध्यान से ये देखना है, समझना है लाइंस में कि करीम और रावत का क्या दिया है। तो 40% जो वोट मिले वो किसका मिला है, वैलिड वोट्स का। यहां पे भी देखिए किसका लिखा है, वैध मत का। अगर यहाँ वैलिड लिखा है तो वैलिड पे लेंगे, और अगर लिखा होता टोटल वोट्स का तो फिर हम 100x पे लेते। तो किसका है, रावत, ये है रावत आ रहा है, इसको मिला है 40%, ये 40% लेता है, लेकिन किसका लेगा ये वोट, वैलिड। वैलिड तो यही है ना 80x, तो इसका निकालिए वैलिड्स का। 80x का 40% होगा कितना, 32x, 32x ये होगा इसका वैलिड वोट। परसेंट इसका बोला है। अगर क्वेश्चन में बोलता टोटल तो 100x का कंसीडर करते हैं। अब बताइएगा, करीम और रावत मिला के ही ये 80x होगा कि नहीं? अगर 80x में से 32 ये ले रहा है, या ऐसा देखिएगा 40% ये ले रहा है, तो बाई डिफॉल्ट ये कितना लेगा, 60%। ये भी किसका लेगा, 80x का। 80x का 60% कितना होगा, ये होगा 48x। क्या क्लियर है ये पॉइंट, 48x होगा। और हार और जीत किस पे डिपेंड होगा, इन दोनों के डिफरेंस पे। 48 और 32x का डिफरेंस आप कितना बोलेंगे, 16x होगा। भाई यही तो होगा हार और जीत। और क्वेश्चन में बोला है 16x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1600 वोट है। तो ये हो गया 1600। 16 से काटा, x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपके पास, 100 आ गई। x जैसे ही 100 आया, ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला है फाइंड हाउ मैनी वोट कास्ट। तो वोट कास्ट कितने हुए थे, वोट कास्ट कितने हुए थे आपके, पूरे 100x हुए थे। वोट कास्ट का मतलब कितने वोट डाले गए थे, 100x। तो आप यहां रखिएगा 100 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। अगर इसी क्वेश्चन में केवल ये लाइंस चेंज करके पूछा जाता, बताइए वैलिड वोट्स कितने हैं, तो आप लिखते यहां 80 इंटू 100, आपका आंसर आ जाता 8,000, 8,000। दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन पूछता, बताइए रावत जी को कुल कितने वोट्स मिले। आप बोलते सर 32x, तो 32 इंटू 100 करते, आंसर आ जाता 3200। और दूसरा पूछता लास्ट अंतिम कि करीम को बताइए कितना, तो यहां रखते आप 48 इंटू 100 रखते, तो ये आ जाता 4800, 4800 आंसर। तो मेरा जो भी समझाया है, क्या ये आपको क्लियर है? क्लियर है तो एक बार कमेंट में बताइए क्लियर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? चलिए बढ़िएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है शिवाजी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं अब। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा आप, बेनिफिट होगा। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, करिएगा। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बादशाह बॉय लिखी हुई है। बादशाह बॉय जी, आपसे निवेदन है, पहले आप जो नाम है उसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, हमें भी
सुनने में भी मजा आए और आपका नाम जो जेन्युइन है वो भी मजा रहे कि हाँ सही है आपका है। क्लियर है, थैंक यू सो मच। बाकी सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम और धन्यवाद हूँ करता हूँ मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से, और कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट यहाँ से कंटेंट और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको क्लास को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपको क्लियरिटी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। जल्दी से, इसमें 15 सेकंड्स और दे रहा हूं मैं टाइमर के अलावा, आप करिएगा कोशिश। चलिए 15 सेकंड का टाइम और है, 15 सेकंड्स और हैं, आप करिएगा। इस पे देख रहा हूं मैं 15 सेकंड्स, और ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। चलिए 15 सेकंड्स आपके और अप्रोक्स मैंने इसमें 1 मिनट 15 सेकंड का आपको टाइम दिया हुआ है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में कि क्या है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है एक चुनाव में 2 कैंडिडेट्स थे आपके पास में, 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। अभी हमें पहला क्वेश्चन मिला है जिसमें बोला गया है कि 5% टोटल वोट डिड नॉट कास्ट, मतलब 5% घर पे बैठे गए, बोले हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। तो यहां से मतलब हुआ कि अगर टोटल रजिस्टर्ड वोट थे जो आपके पास वो 100x थे, ये मान लिया, जिसमें से आप ध्यान से देखिएगा 5%, 5x लोग तो गए नहीं है वोट डालने, तो गए कितने होंगे 95%। इसका मतलब 95x ही वोट क्या हुआ है आपके डाले गए या वोट कास्ट हुआ है। इसको बोल सकते हैं कि डाले गए या वोट ने ही आपके डले हैं वोट 95x, ठीक है। 95% होगा ना, 100 पे कंसीडर कर रहे हैं तो 95x होगा। इतना क्लियर है तो एक बार बताइए डन सर, क्लियर है। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आगे की लाइन में आप जाइएगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वन 1500 वोट, ये बताया है कि जो सक्सेसफुल विजेता हुआ है वो 1500 से क्या है वोट से इलेक्शन जीता है। आगे लिखा गया है आपके पास में, और 48% ऑफ द टोटल वोट्स, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, हिंदी में भी पढ़िएगा। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 से जीत गया। इसने ये क्लियर किया है किसका, कि 2 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। किसका बोला, ध्यान से देखिए, सफल जो विजेता था वो 1500 वोट से जीता, लेकिन 1500 वोट से जीता है, कितने परसेंट लिया 48%। और 48% किसका, क्या वैलिड वोट का लिया है या टोटल वोट्स का लिया। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 48% ऑफ दी टोटल वोट्स, यहां पे भी लिखा है कुल वोट। इसका मतलब है कि 100x की बात कर रहा है, इसका निकालिएगा 48% कितना होगा सर, 48x होगा। क्लियर है, गॉट इट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जो वोट डाले गए हैं ना रियल में तो 95x वोट डले, जिसमें से एक कैंडिडेट था जिसने इलेक्शन जीता वो 48x खुद डाल रहा है वोट, मतलब 48x उसको मिले ना, तो दूसरे को कितना मिलेगा 95 में से ये घटाइए माइनस करिएगा, कितना आएगा आपके पास 15 में से 8 जाएगा, आप बोलोगे सर 7 आएगा, यहाँ 5, 9 में से 5 जाएगा 4, इसने कितना किया होगा 47x, क्या यही आएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। क्या क्लियर है पॉइंट, इसको 48x मिले और इसको कितना मिला 47x। अब ध्यान से ये बात समझना है, इन दोनों का सम यहाँ पर ऐड करोगे तो नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज में जाएगा। 48% लिया था किसका, इसका, क्योंकि बोला था क्वेश्चन में टोटल वोट्स का, इसलिए ये 48 हमने 100 का लिया था। तो इसमें से 95 में से ये माइनस किया तो बाय डिफॉल्ट ये आया। हमेशा ध्यान करिएगा, जो जीतेगा जो हारेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या मिलता है आपका, वोट कास्ट टोटल वोट आते हैं, जो डाले गए वोट है वो। और अगर इसमें हम इनवैलिड वाले जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल रजिस्टर्ड वोट, ये होता है कॉन्सेप्ट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 48 और 47 का x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से आपके पास 1500। अब बोला गया है आपसे प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले ईच का निकालना है, तो बताइए एक को 1500 है तो इसको कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 47 इंटू 1500 रख दोगे, इस वाले का निकालोगे तो 48 इंटू 1500 कर दोगे। टोटल वोट पूछता तो 100x लिखा है, आप यहां करते 100 इंटू 1500 तो टोटल वोट आ जाता। आपसे पूछता अगर बताइए कितने टोटल वोट डाले गए, आप बोलते 95x, 95 इंटू कितना 1500 रखते।
आपसे एग्जामिनर बोलता बताइए कितने कैंडिडेट्स वोट डालने ही नहीं गए हैं, आपको मालूम 5x नहीं गए थे तो 5 इंटू 1500 लिखते आप। 5 इंटू 1500 मतलब 7500 कैंडिडेट्स घर पे बैठे रहे थे कि गवर्नमेंट आएगी घर से वोट लगवाएगी हमसे जाएंगे। तो ये आपकी सिचुएशन थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताइए क्लियर है। चलिए बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब थोड़ा सा हम पहले इस पे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और पहले, और कोई क्वेश्चन इस पे बच रहा है क्या अभी। चलिए इस पीछे ही चलते हैं पहले हम, के बाद ये वाला क्वेश्चन करिएगा। अब आप ट्राई करिएगा, कॉन्सेप्ट चेंज है लेकिन कोशिश करिएगा, प्रयास करेंगे बनेगा आपसे। क्लियर है? थैंक यू सो मच। आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करें, ट्राई करें और जल्दी से कोशिश करना है आंसर। मुझे एक्सप्लेन करना होता है इसलिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेता हूँ, आपको इसलिए पहले टाइम दिया जाता है जिससे आप प्रॉपर तरीके से ही कर पाए उस क्वेश्चन को। चलिए ये सभी आपके जो क्वेश्चन हैं वो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, किसी में क्लर्क, किसी में पीओ लेवल में, किसी में एनटीपीसी में, रेलवे में, आपका ग्रुप डी में आप उसमें जा सकते हैं। टीसी के एग्जाम जो एनटीपीसी के थ्रू होता है, आपका स्टेशन मास्टर होता है, एसएससी, सीजीएलसी, एचएसएल, हर एग्जाम में परसेंटेज एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। क्लियर? 5 मिनट्स अराउंड है, करिएगा आप कोशिश, लैंग्वेज को पकड़ना है आपको यहाँ पर। चलिए टाइम इज ओवर। देखिएगा आपसे बोला गया है 15 लीटर एक घोल है जिसमें 40% क्या है आपके पास, शुगर है या चीनी है। आपसे बोला 15 लीटर सॉल्यूशन कंटेंट 40% शुगर। फिर बोला है 3 लीटर्स ऑफ वाटर वाज एडेड टू इट, फाइंड द परसेंट ऑफ शुगर इन द न्यू सॉल्यूशन। न्यू सॉल्यूशन में आपको क्या निकालना है, शुगर का परसेंट बताना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जैसे कि मैंने यहां साइड में कर रहा हूं, ये मेरे पास एक कंटेनर था जिसको आप नॉर्मली तरीके से जग का रिप्रेजेंट समझ सकते हैं। ये अभी कितना है इसमें, अभी अभी इसमें कितना था, 15 लीटर था। इसमें क्या होगा, वाटर प्लस क्या होगी, शुगर होगी। मैंने एस लिखा। भाई आप घर पे जो मिक्सचर बनाते हो वो पानी के साथ चीनी मिक्स करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, चीनी को अकेले तो नहीं घोरेंगे। तो 15 लीटर में 40%, अभी इसमें शुगर कितना है, 40% है 15 लीटर में। तो आप बताइए शुगर अगर आप निकालोगे 15 का 40%, 40%, 40/100 करोगे, 20 से काटा 2, 20 से ये काटा 5 और 5 से ये काटा आपने 3, 3 दूनी 6, 6 लीटर आपकी निकली इसमें क्या, शुगर। वाटर कितना होगा बाई डिफॉल्ट, 15 में से 6 माइनस करोगे आप बोलोगे 9 लीटर। क्लियर? इस 15 में आपके पास कितना हो गया था, वाटर और शुगर अलग अलग निकल के 6 लीटर और 9 लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को आप देखिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है 3 लीटर पानी और मिला दिया। पानी अभी कितना था आपके पास, पहले ही 9 लीटर है, और 3 लीटर और ऐड कर दोगे तो वाटर कितना हो जाएगा आपके पास अभी, आप करंट में या न्यू सॉल्यूशन में जो वाटर है वो कितना होगा आपके पास, आप बताइएगा। 12 लीटर होगा ना आपके पास कि नहीं होगा। अब क्या पानी मिला दिया, क्या शुगर मिलाई आपने, चीनी नहीं मिलाई। तो आप बताइएगा इसमें, जैसे ही ये जार है मेरे पास, जग है, 15 लीटर पहले ही फिल था, 3 लीटर इसमें आए और ऊपर से आपने 3 लीटर्स ऐड कर दिया वाटर, तो 15 प्लस 3 और ऐड होके टोटल ये सॉल्यूशन कितने का हो गया, 15 प्लस 3 होके टोटल, तो ये न्यू सॉल्यूशन 18 लीटर का हुआ कि नहीं हुआ। पूछा है हमसे परसेंटेज ऑफ शुगर, हमें निकालना है शुगर का परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल शुगर लिखेंगे, जो निकालना है उसकी क्वांटिटी ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल सॉल्यूशन, या फिर ऐसा करें टोटल न्यू सॉल्यूशन, हमें यही चाहिए ना न्यू सॉल्यूशन। और परसेंट चाहिए तो मल्टीप्लाई करिएगा आप किससे, 100 से। अब आप ध्यान से देखिएगा, टोटल शुगर तो पहले भी 6 थी और पानी ऐड करने के बाद भी 6, लेकिन परसेंट तो चेंज होगा ना, तो 6 आ गया 6,
न्यू सॉल्यूशन कितना हुआ, पहले 15 था, लेकिन जब वाटर ऐड किया तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन 18 18 हो गया, 18 और इंटू 100 करिएगा। 6 से 1 टाइम, 6 से 3 टाइम, 100 को काटा, 100 को 3 से काटेंगे, आप बोलोगे 33 1/3%। क्या ये आएगा आंसर आपके पास में? क्लियर है? तो शुगर का पूछा तो आपका परसेंटेज आंसर हो गया 33.5%। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता वाटर का परसेंट क्या होगा, क्या बता सकते हैं? वाटर का परसेंट इसी क्वेश्चन में क्या बनता? प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, वाटर का परसेंट न्यू सॉल्यूशन में क्या होता? अगर वाटर का मानता, आप इसका नहीं निकालते, एक तरीका तो 100 में से ये माइनस कर लो आप। अगर नहीं करते तो वाटर, जहां शुगर लिखा ना, यहां हम क्या कर देते, वाटर। और जब वाटर ऐड करते तो वाटर 3 ऐड करने के बाद कितना हो गया था, 12। तो हम क्या लिखते, ऊपर 12 लिखते, नीचे तो 18 ही आता, इंटू में 100 करते, तो ये निकलता 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, और 200/3 का मतलब 66 सही 2/3%। फिर उस केस में आपका आंसर होता वाटर में। क्लियर है? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे हम, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आप ध्यान से करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 45 सेकेंड्स हैं आपके पास। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे लगाई हुई है, पीडीएफ आपके पास है, और कोशिश करेंगे कि पूरे ही क्वेश्चन हम क्लास में कराएं, तो टाइम लगेगा, मतलब ये आप ना सोचिएगा कि आज के ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 4 5 क्लास में ये 200 प्लस स्लाइड्स इसमें लगी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज को कितना डीप में कोशिश करेंगे हम कि जा पाए। बीच में फिर हम अलग से सेशन में भी कंप्लीट करेंगे इन क्वेश्चन को और भी। चलिए, ओनली 10 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स रिमेनिंग है, और प्रयास करिएगा जरूर आप लोग, जिससे आपका क्लियर हो पाए। चलिए टाइम ओवर हो चुका है, देखिएगा ध्यान से। आपसे बोला गया है वॉल्यू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 10 केजी ऑफ सैंड एंड आयरन। टोटल जो है वो आपके पास क्या है, एक तो सैंड है और दूसरा क्या है आपके पास में आयरन, और ये कितना है आपके पास में 10 केजी है, ये बताएगा। ठीक है, और उसमें से भी 20% क्या है आपके पास, आयरन है मिक्सचर में। अब बताइएगा, इसमें से दो चीजें हैं, एक तो सैंड है और दूसरा आयरन है, और आयरन कितना है 20%, तो 10 का 20% कितना आएगा, 2 ही आएगा। बाई डिफॉल्ट सेंट कितना होगा, 80% इसका निकालोगे कितना आएगा, 8 केजी में है तो केजी ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मेजरमेंट दिया गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सिंपल तरीके से उसमें वालू और कितनी मिलाई जाए। देखिएगा आप क्या मिला रहे हैं, इसमें वॉल्यू मिला रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख रहे हैं। मान लिया ये सैंड है, अपॉन में हमने लिख लिया आयरन। सैंड अभी कितना था, 8 था, आयरन कितना था, 2 था आपके पास। ठीक, इसमें था 8 और 2, ये 10 शुरुआत में था। आप कितना मिला रहे हो, वॉल्यू ऐड कर रहे हो, सेंड ऐड कर रहे हो, सेंड कितना भी 8 है, कितना मिला रहे हो नहीं मालूम, ये ऐड कर रहे हो, मान लिया एक्स वाई जेड जो भी इच्छा आप मान सकते हो। ठीक है, ये मिलाएंगे तो इक्वल किया, इसके बाद आयरन जो होगा, लोहा वो 10%, लोहा कितना होगा 10% होगा। अगर ये 10% होगा तो दूसरी चीज कितनी होगी, सेंट 90% होगा, क्योंकि दोनों का सम 100% बनेगा। आपके लिए लिखा परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कैंसिल है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 का करेंगे इसमें सेम जाएगा, 8 प्लस एक्स ही आएगा, और 9 इंटू 2 करेंगे 18 आएगा। एक्स को यहीं रखिएगा, 8 को यहाँ ले जाएंगे तो 18 में से 8 जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर 10 आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 10 केजी और आएगा। क्लियर है, गॉट इट पॉइंट है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ा जाए हम। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप ध्यान से करिएगा। करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। मैं जब तक वाटर पीता हूँ, पानी पीता हूँ थोड़ा सा।
चलिए दोस्तों 20 सेकंड्स टाइमर है आपके पास। बहुत बढ़िया। चलिए 7 सेकंड्स है और देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। हरी अप गाइस। नींद आने लगी है कि आप लोगों को कमेंट में आपका कमेंट नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिएगा 40 लीटर्स ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, 40 लीटर है एल्कोहल और वाटर, जिसमें से 25% क्या है, एल्कोहल है। आप बताइए एल्कोहल जो है वो कितना है आपके पास, 40 का निकालना है 40 लीटर्स में कितना है 25%, ये कितना है 25% एल्कोहल। तो बचा बचा हुआ वाटर जो होगा वो वाटर इसमें कितना होगा आप बताइए, 75% होगा कि नहीं होगा। और ये दोनों किस पे 40 पे, तो निकालिएगा कितना होगा 25%। अगर निकालें इसका अगर रेशियो भी बनाए तो ये कितना आएगा 1/3 ही आएगा ना। मैं बोल सकता हूं एल्कोहल की मात्रा 10 होगी और जो वाटर होगा वो कितना होगा, इसका निकालोगे आप वाटर निकालो 40 का 75% कितना आ रहा है 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 30। क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर है, इतना तो आप निकाल सकते ना इजिली। चलिए अब क्या करें, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, आपसे होता है लिखा ना एल्कोहल शुड हैव बीन एडेड लेस, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। चलिए एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, एल्कोहल 10 है, कितना लीटर कम, एक्स कम करना है लेस, तो मान लिया एक्स लीटर कि 20% होता, क्या होता 20% एल्कोहल होता। तो अगर एल्कोहल 20 होगा तो वाटर बाय डिफॉल्ट कितना होगा 80, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 100। सॉल्व करिएगा 20 से काटिएगा 1/4, इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 4 का इसमें करिएगा 40 माइनस 4x और इक्वल में ये कितना होगा 30 इंटू 1 30, माइनस एक्स को इस साइड ले जाएगी 30 को इस साइड, 40 में से 30 जाएगा तो ये आएगा 10 इक्वल में 4x, कितना आएगा 10 इक्वल में 4x। 10 को डिवाइड करिएगा 4 से तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर ले, बस कुछ नहीं है, 4 से काटा 1, 4 से ये जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, फिर डेसिमल आएगा तो ये 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 2.5 लीटर था ना, तो ये लीटर में आंसर करेंगे आप, 2.5 लीटर 2.5 लीटर। क्लियर है पॉइंट यहां तक। आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि क्या उसमें क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे आप लोगों की साइड और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड भी। देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा ये क्वेश्चन 25 नंबर्स का मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो इसको आशा है कि आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे की साइड हम चलेंगे। ये क्वेश्चन इसको करिएगा ट्राई पॉपुलेशन पे, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को ट्राई। चले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप, रीड करिएगा प्रॉपर तरीके से और कोशिश करिएगा इसको। चलिए दोस्तों 35 सेकंड्स रिमेनिंग है क्वेश्चन के लिए आपके पास, तो आप प्रयास करिएगा कि आंसर आप दे पाएं और करेक्ट दे पाएं एक्यूरेसी के साथ। कमेंट स्टक हो गए हैं कि आपके, देखिए एक बार कमेंट करके आपके आ रहे हैं कि नहीं। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट में करिएगा, एस एस करके कुछ भी लिखिएगा आप। मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ना आपके पास सब कुछ। चलिए 2 3 1 जो भी लिखा हुआ है सेकंड्स, चलिए ओके देखिएगा। The population of a city increasing at the rate of 10% per annum. करंट पॉपुलेशन वहां की कितनी है आपके पास 1 लाख है। व्हाट विल द पॉपुलेशन द सिटी आफ्टर 3 years। ध्यान से देखिएगा 10%, 10% कितना होता है 1/10 होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो देखिए अगर वहां प्रेजेंट में कितनी है 10 है पॉपुलेशन, तो हर साल पर एनम कितनी मिलती है 10 का 10% कितना मिलता है 1।
हर साल एक बढ़ती है। अगर अभी 10 है तो एक बढ़ के कितने हो जाएगी एक साल में, वो 11 हो जाएगी। गॉट इट, क्लियर है? ध्यान से समझिएगा आप बात को। आप कितने साल बोला है? 3 साल। ये पहले है इनिशियल 10 शुरुआत में है, एक साल में एक बढ़ेगी तो 10 से एक बढ़ के ये कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी एक साल में। 3 साल में कितना होगा? जब भी रेट सेम है तो कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से 3 है ना, 3 साल तो पावर 3 करिएगा नहीं तो ये कितनी हो जाएगा करंट में? अगर ये 10 की पावर 3 1000 है तो ये बढ़ के 11 का क्यू कितना हो जाएगा? 1331। कितनी हो जाएगी आपकी वहां से? 1331। अगर इसके अकॉर्डिंग ले, ये इज्यूम्ड किया हमने किसके? रेट के अकॉर्डिंग, परसेंटेज जो फ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग। लेकिन रियल में करंट पॉपुलेशन कितनी है वहां की? 1 लाख है। 1 लाख है। और आपके अकॉर्डिंग करंट पॉपुलेशन वहां की कितनी थी? 1000 थी। तो इसको डिवाइड करिएगा 1000 से। आपसे बोला गया है आफ्टर 3 इयर्स कितनी हो गई 1000 से बढ़ के? 1331। मल्टीप्लाई करिएगा इसको डायरेक्ट, सॉल्व कर ले इसको काट के बस सीधा। ये देखो 3 0 1 2 3 और इसमें लगा दे 2 0 तो आपके ये आंसर आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते इस क्वेश्चन को। क्लियर है? गॉट इट है यहाँ पर? चलिए काजल जी, आपका 1,30,000 मिस्टेक है। आप देखिएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि 30%। एक कितना आएगा? 1,33,100 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ से आपका? चलिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने फ्रैक्शन से बता दिया आपको किस तरीके से कर सकते, आप सिंपल वे में भी रख सकते थे। देखिएगा कैसे। अभी करंट की जो पॉपुलेशन उसको लिखिएगा आप, कितना है आपके पास? 1 लाख। ठीक है, क्या बोला गया है? हर साल 10% बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो 100 में प्लस, और घटेगी तो 100 में माइनस। कितना बढ़ रहा है? 10%। तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110। तो आप लिख सकते हैं 110% को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू, ये पहले साल हो गया। कितने साल तक यही रेट चलना है? 3 साल। तो इसको 3 बार लिखिएगा, 3 टाइम्स आप। 110/100, 110/100। और इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें यहां पर निकल आएगा आफ्टर 3 इयर्स के बाद में वहां की पॉपुलेशन। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर लें आप। देखिएगा 2 0 और 2 4 और 2 6 काटिएगा। 1 1 2 3 4 5 तो ये कट गए, एक कोई भी काटे। अब कुछ बच्चा यहाँ 1 बच्चा। 11 का 3 टाइम क्या बचा? 1 3 3 1। जीरो कितने बच्चे? एक ये और एक ये, दो ही बच्चे। इससे भी आंसर आ सकता। अगर इनकेस पहले साल रेट 10% था दूसरे पास, दूसरे साल 20% कम हो जाता, तो यहां हम 110 की जगह 20% कम, 100 से 20 माइनस करके 80/100 लिख सकते। 2 साल 3 साल डिफरेंट, रेट अलग भी है तो भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है काजल जी और अदर कैंडिडेट शिवा जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिएगा ये क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा इसमें। ऑप्शन भी है आपके पास, देखिएगा आप करके। इलाहाबाद शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है आपसे, तो आप करिएगा। चलिएगा चलिए 25 सेकेंड्स रिमेनिंग है अभी आपके पास, तो करते हैं। 25 सेकेंड्स में क्या आंसर आ रहा है आपके? चलिए टाइम आपका ओवर हो चुका है, देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे आप। इलाहाबाद शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है आपके पास? 1,80,000। 1,80,000, ठीक है ना? 1,80,000 आपके पास, ठीक है। 1,80,000 है वहां की प्रेजेंट पॉपुलेशन। शहर में जनसंख्या वृद्धि की दर है 10%। 2 वर्ष के बाद शहर की पॉपुलेशन, बताइए एक साल में बढ़ेगी कितना? 10%। तो 110/100 करेंगे आप। दूसरे साल भी आएगी तो 100 से 10 बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? 110/100 ही करोगे डायरेक्ट निकाल। यहाँ जो सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगी आपके पास आफ्टर
2 ईयर्स के बाद में वहां की पॉपुलेशन आ जाएगी। अब काटिएगा आप ध्यान से, 2 0 2 4 0, तो 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 18 इंटू 11 इंटू 11 करिएगा, कितना आएगा आपके पास 121 आएगा, डबल जीरो ये आएगा। इसको सॉल्व करिएगा आप तो 2 0 18 की टेबल 1 टाइम 8 आ जाएगा, 1 कैरी, 18 दूनी 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 का 7, 3 कैरी, 18 और 3 21। क्या ये ऑप्शन है 21 78 डबल जीरो, 21 78 डबल जीरो, देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो देखिए समझेंगे आप, करेंगे तो आपसे डुएबल बनेगा कॉन्सेप्ट। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, आप शॉर्ट में भी जा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे हम और प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा, आपसे डुएबल है कि बन जाएगा। इसको भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम आगे की साइड में, जिससे हाँ इस क्वेश्चन को बनाइएगा जैसे मैंने करेगा। इस क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। रेट्स अलग अलग है, 3 साल के बाद निकालना है आपको। हिंदी में क्वेश्चन है, एक कस्बे की या कैसी विलेज गांव की पॉपुलेशन प्रेजेंट में कितना है आपके पास 6 लाख है, और जो इंक्रीमेंट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर वो अलग अलग है, 5% 10% पर एनम और 15% पर एनम से बढ़ रही है। आफ्टर 3 ईयर्स 3 वर्ष के बाद वहां की पॉपुलेशन कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए करिएगा नेक्स्ट को फटाफट से आप। चलिए 5 सेकंड्स रिमेनिंग है आपके पास। 65 पेज पे आ गए हम, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम कल के उसमें डिस्कस करेंगे, इसको पहले कर ले कंप्लीट। कस्बे की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है आपके पास 60,000 है, सॉरी 6 लाख है। पॉपुलेशन की वृद्धि 5%, 10% और 15% है। 3 वर्ष बाद वहां की पॉपुलेशन कितनी होगी, चलिए आप ऐसा कर सकते हो, 6 लाख है ना आपके पास में, 6 लाख लिख लिया इंटू 5% बढ़ गई तो आप बोलोगे 105, 100 पे बढ़ेगी ना, 105 अपॉन 10% बढ़ेगी 110/100 आएगा, और 15% बढ़ेगी तो 115/100, और इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 साल 3 ईयर्स बाद की आफ्टर वाली कंडीशन। क्या इतना आप सॉल्यूशन कर सकते हैं? 2 4 6 है ना, 1 2 3 4 5 ये हुआ, और एक ये काटिएगा 6। अब सिंपल सा आपको देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई जैसे लगे आप वैसे कर सकते। आप इसका काम करिएगा, इसमें कर ले मल्टीप्लाई, जैसे भी करना है, तो आपका ये आंसर डुए हुए कैलकुलेशन रहेगी, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट पे। अब देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं पास फेल के कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने आपको यहाँ पर एक तो जनसंख्या, या आप बोल सकते हैं उसको पॉपुलेशन, इस पे बेस्ड मैंने आपको बताया है, और दूसरा पॉपुलेशन के साथ मैंने आपको चुनाव पर बेस्ड भी कराए हैं, चुनाव या जिसे आप बोल सकते हैं इलेक्शन। तो हमने मोस्टली अगर आपसे देखा जाए 2 कॉन्सेप्ट ये पढ़े हैं। फिर इसके बाद हमने कुछ सिंपल तरीके से जो आते हैं मिक्सचर मिक्सचर वाले, जिसमें शुगर या वाटर का जो सिंपल तरीके से या वॉल्यू तरीके से 2 चीज ऐड है कम ज्यादा, उस पर मतलब एटलीस्ट अगर से बोले तो 3 पैटर्न हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। जिसमें से हम बोले तो इलेक्शन का हमने बहुत ही अच्छी तरीके से 5 से 6 7 क्वेश्चन इन पे किए हैं, पॉपुलेशन पे भी किया है कॉन्सेप्ट, और साथ में मिक्सचर के भी किए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की नेक्स्ट क्लास में आपकी, हमने बोला था पहले भी आपको कि ये टॉपिक लेंथी है, बड़ा है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं स्क्रीन पे, बोर्ड पे समझ रहे हैं पैटर्न। क्या आप एक ही दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इकट्ठा भी देख सकते हैं,
तो मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से बताया जाए हर टॉपिक, इसलिए हमने जो बड़े टॉपिक है उसको पार्टीशन भी किया है। 5 से 6 4-5 क्लासों में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास पे, जिसपे हम 66 पेज पे अप्रोक्स पहुंच गए हैं। 208 पेज है, और भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे तो क्वेश्चन 208 से हो सकता 300 भी पहुंच जाए। क्लियर है, गॉट इट। तो क्वेश्चन आपको सब कराएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है फेल पास, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा रिमेनिंग बाकी है आपके पास। 28 पे ये है आपके पास, 29, फिर आगे देखिएगा, मैं आपको सब बता रहा हूं, देखते चलिएगा आप क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आप देखिएगा स्क्रीन पे, आप देखिएगा प्रीवियस ऊपर क्वेश्चन भी मैंने लगाए हैं, जिससे मैं पहले आपको सिखा पाऊं, फिर अच्छे से लेवल क्वेश्चन भी करा पाऊं। देखिएगा आप ध्यान से। तो इसके लिए आपको हमारे साथ क्या है, रेगुलर जुड़ना है, तब हम जाके इस चीजों को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर होगा, मजबूत होगा, आप इन सभी क्वेश्चन को हमारे साइड करेंगे, हम खुद कराएंगे इसको। आपको आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल डेली बेसिस पे ज्वाइन करना है क्लास। बाकी की जो प्रॉब्लम है ना, ये सब मुझके ऊपर छोड़ दो, मैं सब आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जब हम परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो पूरी एक कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जाएगी, जिसमें 200 300 400 जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सभी पीडीएफ में आपको एक पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगी। तो क्लियर है इतना पॉइंट दोस्तों? आशा है, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये सभी चीजें क्लियर होंगी। आज के सेशन से हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट आपकी कल की क्लास भी लगी है, टुमारो आपको शेड्यूल उसमें है, डेली क्लास है। कभी कोई टेक्निकल इशू रहता है जिस कारण से क्लास को रिशेड्यूल आगे बढ़ाया जाता है, जैसे कल नेट का बहुत टाइम से फिक्चुअल चल रहा था, तो मैंने इसलिए उसको शेड्यूल को आगे बढ़ाया है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें आगे आगे हम डेली बेसिस पे बढ़ते जाएंगे, चार पांच पैटर्न को डिस्कस करते जाएंगे, और आपका एक टाइम पे परसेंटेज को हम कंप्लीट ही तरीके से कंप्लीट फिनिश कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की साइड हम चलेंगे। क्लियर है? फिर जब आपका एग्जाम टाइम होगा, तब एक रैपिड फायर सीजे प्रैक्टिस सेशन अलग से चलाएंगे, जिसमें 1-2 घंटे की मैराथन टाइप में पूरा ही कंप्लीट ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बिल्कुल फाउंडेशन जीरो से बेसिक से चल रहे हैं, कि हर टॉपिक के पैटर्न को धीरे धीरे हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिससे आपका चीजें और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सेशन को एंड करना चाहेंगे और आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आप सभी ध्यान से स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा, और शुभ रात्रि दोस्तों। शेयर, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इतना सपोर्ट करने के बाद थैंक यू सो मच।